हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अल्केमिस्ट किंग होंग ने बहुत ही चालाकी के साथ बाइटियन को हराने के लिए उसके मटेरियल्स में गड़बड़ कर दी थी। पर बाइटियन ने बिलिंगर की मदद से न सिर्फ अपने सभी मटेरियल्स को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उनके पास को भी उनके पीक पे पहुंचा दिया था। और उसके बाद बाइटियन ऊपर हवा में स्पेशल फर्नेस को क्रिएट करते हुए युआन डैन पिल को रिफाइन करने लगा था, जो कि सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें अल्केमी मेंशन के बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी डिसेबल्स अभी भी अपना अपना पूरा दम लगाते हुए उन पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा करते हुए उन लोगों को वहाँ पे आधे से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। जबकि वहीं हम बाइटियन को देखते हैं, जिसने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ दो युआन पिल्स को तैयार कर दिया था, लेकिन अभी तक भी वो वहाँ पे रुकता नहीं है। और वो वहाँ पे अपने स्पेशल फर्नेस को रोटेट करते हुए उन दोनों युआन डैन पिल्स को आपस में मर्ज करने लगा था, जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए लोगों को तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कितनी यंग एज के लड़के के पास इतनी कमाल की अल्केमी स्किल्स मौजूद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सभी लोग बाइटियन की फायर कंट्रोल स्किल्स को देखकर भी काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। इवन अब तो उन सभी लोगों ने वहाँ पे ये भी कहना शुरू कर दिया था कि अल्केमी की दुनिया में एक नया डार्क कोर्स पैदा होने जा रहा है। असल में जब भी कोई यूनिक लेवल का अल्केमी मास्टर पैदा होता है तो उसे अल्केमी की दुनिया में डार्क कोर्स कहा जाता है। और यही लक़ब यहाँ पे बाइटियन को भी लोगों की तरफ से दिया गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ बाइटियन तो अभी तक भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने फर्नेस को रोटेट करते हुए उन दोनों पिल्स को आपस में मर्ज करने में लगा हुआ था, जो देखकर वो डिमोनिक कल्टीवेटर जिसका नाम ज़ूरैन था, वो लोगों के मुंह से बाइटियन की तारीफें सुनकर बाइटियन से जलते हुए कहता है, ये तो बस मामूली सी फैंसी फायर कंट्रोलिंग स्किल है, मेन चीज तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और ये कहते हुए ज़ूरैन ने अपने रिफाइनिंग प्रोसेस को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। और क्योंकि अब ऑलमोस्ट 20 मिनट ही बाकी बचे थे, तो इसलिए बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे अपना अपना पूरा दम लगा रहे थे। जबकि बाइटियन तो वहाँ पे कुछ और बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा था। वो दो युआन डैन लेवल की पिल्स को आपस में मर्ज करते हुए एक युआन डैन लेवल की पिल को रिफाइन करना चाहता था। पर इसी बीच ज़ूरैन सबसे पहले अपनी पिल को रिफाइन कर लेता है, जिसे वो वहाँ पे रिफाइन करके बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और ऊपर से अब वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग उसकी भी तारीफें करते हुए कहने लगे थे कि उस लड़के बाइटियन के साथ साथ एक और डार्क होस्ट जन्म ले रहा है। जबकि सबसे पहले अपनी पिल को रिफाइन करने के बाद ज़ूरैन भी वहाँ पे बाइटियन का मजाक उड़ाने लगा था, लेकिन बाइटियन को तो वहाँ पे उससे कोई भी मतलब नहीं था। वो तो अपना पूरा फोकस अपनी युआन डैन लेवल की पिल को रिफाइन करने पे लगा रहा था। इसी बीच कुछ और टैलेंटेड डिसेबल्स भी अपनी अपनी पिल को रिफाइन कर लेते हैं, जो देखकर अल्केमिस्ट किंग होंग के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उसकी डिसेबल ने भी वहाँ पे सेकंड प्लेस पे आते हुए एक पिल को रिफाइन कर लिया था। पर उसे झटका तो तब लगता है जब उसकी नजर वहाँ पे बाइटियन के ऊपर पड़ती है, क्योंकि बाइटियन वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग फायर का इस्तेमाल करते हुए मेल्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका था। जिसके बाद बाइटियन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उन दोनों युआन डैन लेवल की पिल्स को आपस में मर्ज करते हुए उन्हें वहाँ पे एक युआन डैन लेवल पिल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और जैसे वहाँ पे एक युआन डैन लेवल की पिल रिफाइन होती है, तो वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा फैलने लगा था। और उसी के साथ साथ बाइटियन ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी उस पिल को अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस से बाहर निकालते हुए अपने हाथों में भी ले लिया था, जो देखकर सबसे बड़ा झटका तो बेचारी अल्केमिस्ट किंग होंग को ही लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर इस लड़के ने बिना मटेरियल्स के ही एक इतनी ज्यादा प्योर पिल को कैसे रिफाइन कर लिया। इसी बीच हम वहाँ पे मूली को भी देखते हैं, जिसने वहाँ पे बाइटियन के पीछे पीछे 7th प्लेस पे आते हुए एक पिल को रिफाइन कर लिया था, जिसका मतलब है कि वो भी बाइटियन की तरफ फाइनल्स में जा चुकी थी। जो देखकर तो मूली की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बच्चों की तरफ वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए बाइटियन से कहती है, मास्टर देखिए, मैंने भी आपकी तरह एक पिल को रिफाइन कर लिया है। और मूली कैसा कहते ही वहाँ का टाइम भी खत्म हो गया था, जो देखकर ग्रेट एल्डर वहाँ पे सभी को रोक देते हैं। और उसी के साथ वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि अब मैं और अल्केमिस्ट किंग होंग एक एक करके सभी डिसेबल्स की पिल्स को चेक करेंगे। और ये कहकर वो दोनों ही उड़ते हुए सीधा वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर ही आ जाते हैं। और वहाँ पे एक एक करके सभी डिसेबल्स की पिल्स को बहुत ही गौर से चेक करने लगे थे। और इसी बीच वो वहाँ पे ज़ूरैन के पास भी आ जाते हैं, जिसकी पिल अब तक की सभी डिसेबल्स की रिफाइन की हुई पिल से ज्यादा खास थी। जो देखकर ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने वाकई सभी मटेरियल्स का बखूबी इस्तेमाल किया है, और तुमने अब तक के सभी डिसेबल्स में से एक बिल्कुल परफेक्ट पिल को रिफाइन किया है, जिसकी क्वालिटी वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और इसी बीच अल्केमिस्ट किंग होंग भी वहाँ पे अपनी डिसेबल के साथ साथ एक और डिसेबल की तारीफ करते हुए कहती हैं कि तुम दोनों की रिफाइन की हुई पिल भी बहुत ज्यादा कमाल की है। और इसी बीच जब अल्केमिस्ट आगे बढ़ते हुए बाइटियन के पास पहुंचती है, तो वो बहुत ही गौर से बाइटियन की रिफाइन की हुई पिल को देखती है, जिसे देखते ही बेचारी अल्केमिस्ट किंग होंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और वो चिल्लाते हुए गुस्से से बाइटियन से कहती है, लड़के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे चीटिंग करने की। असल में बाइटियन के हाथों में एक युआन डैन लेवल की पिल को देखकर अल्केमिस्ट किंग होंग को वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि शायद बाइटियन ने इस कंपटीशन के अंदर चीटिंग की है। जबकि अल्केमिस्ट किंग होंग को वहाँ पे इस तरह से गुस्से से चिल्लाते हुए देखकर ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे उसके पास आते हुए उससे कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर आप यहाँ पे इस तरह से चिल्ला क्यों रही हैं। जिस पे अल्केमिस्ट किंग होंग वहाँ पे ग्रेट एल्डर से कहती है, क्या भी मुझे बताइए, क्या इस वर्ल्ड में कोई ऐसा भी अल्केमी मास्टर मौजूद है जो कि युआन
युआन डैन पिल को जुआन डैन लेवल की पिल में ट्रांसफॉर्म कर सके। इस लड़के ने यहाँ पे युआन डैन लेवल की पिल के मटेरियल्स की मदद से एक जुआन डैन लेवल की पिल को रिफाइन कर लिया है, जिसका मतलब है कि जरूर इसने यहाँ पे चीटिंग की है। अब जब बाकी सभी लोग ये सुनते हैं कि बाइटियान ने यहाँ पे एक युआन नहीं बल्कि जुआन डैन लेवल की पिल को रिफाइन किया है, तो वो सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हो गए थे। जबकि अल्केमिस्ट किंग होंग की ये बात सुनकर बाइटियान वहाँ पे उनसे कहता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है और इसमें इम्पॉसिबल नाम जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि कोई दूसरा भी ऐसा नहीं कर सकता। जुआन डैन लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए हमें बस अपने मटेरियल्स को अच्छी तरह से समझना होता है, बाकी इसमें और कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। और ये कहते हुए बाइटियान वहाँ पे अपनी रिफाइन की हुई पिल को ग्रेट एल्डर की तरफ बढ़ा देता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे चौंकते हुए बाइटियान से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये किया कैसे, वो भी इतने कम समय में। जिसपे बाइटियान उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही इजी था। सबसे पहले मैंने अपने सभी मटेरियल्स को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दिया और उसके बाद उन्हें वहाँ पे मेल्ट करते हुए दो युआन पिल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और जब मैंने दो युआन डैन लेवल की पिल्स को रिफाइन कर लिया तो उसके बाद मैंने उन दोनों को मेल्ट करते हुए आपस में मर्ज कर दिया, जिसके बाद मैंने फाइनली रिफाइन किया एक जुआन डैन लेवल की पिल को, जो कि अभी आपकी आंखों के सामने है। बाइटियान के प्रोसेस को सुनकर तो वहाँ पे सभी को झटके पे झटके लग रहे थे। इवन खुद ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, ऐसे किसी कमाल के अल्केमिक प्रोसेस के बारे में तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। ये पहली बार है कि मैं ऐसे किसी कमाल के अल्केमिक प्रोसेस के नमूने को देख पा रहा हूँ, जो कि वाकई काफी ज्यादा कमाल का है। और अब क्योंकि तुमने एक जुआन लेवल की पिल को हमें जुआन डैन लेवल की पिल में ट्रांसफॉर्म करके दिखाया है, तो इसलिए मैं इस राउंड का पहला रैंक तुम्हें देता हूँ। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर जहाँ एक तरफ मूली बाइटियान के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ूरैन के साथ साथ बाकी सभी लोगों को बाइटियान के साथ बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी, जिनमें अल्केमिस्ट किंग होंग भी शामिल थी। इसलिए वो जैसे ही ग्रेट एल्डर से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, तो ग्रेट एल्डर उसके कुछ कहने से पहले ही उसे वहाँ पे चुप करवाते हुए कहते हैं, अल्केमिस्ट किंग होंग, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन इस लड़की की बात को गौर से सुनिए। इसने दो युआन डैन लेवल की पिल्स को रिफाइन किया था और उसके बाद उन्हें आपस में मर्ज करते हुए जुआन डैन लेवल की पिल को रिफाइन किया। इसका मतलब है कि उसने सबसे पहले एक नहीं बल्कि दो युआन डैन लेवल की पिल्स को रिफाइन कर लिया था। इसलिए ये लड़का पहला रैंक डिजर्व करता है, और मैं कोई अपने पर्सनल फेवर के चलते ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि ये लड़का वाकई एक अल्केमी जीनियस है। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर अल्केमिस्ट किंग होंग को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन क्योंकि वो ग्रेट एल्डर के सामने कुछ भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो वहाँ पे चुप ही रहती है। इसी बीच मूली भी जल्दी से वहाँ पे भागते हुए आकर ग्रेट एल्डर को अपनी रिफाइन की हुई पिल दिखाते हुए कहती है, एल्डर जिनजियान, प्लीज एक बार मेरी पिल को भी देख लीजिए। मूली की ये बात सुनकर ग्रेट एल्डर जिनजियान वहाँ पे उसकी पिल को भी बहुत ही गौर से देखने लगे थे, और मूली ने वहाँ पे ज़ूरैन के मुकाबले की पिल को रिफाइन किया था, जो देखकर ग्रेट एल्डर भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुमने भी ज़ूरैन की तरह एक बिल्कुल परफेक्ट पिल को रिफाइन किया है, पर क्योंकि तुमने पिल को रिफाइन करने में थोड़ी देर की है, तो इसलिए तुम्हें 7th रैंक दिया जाएगा। लेकिन मूली तो 7th रैंक पाकर ही वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, और वो खुश होते हुए बच्चों की तरफ वहाँ पे उछलने भी लगे थे। इसी के साथ ग्रेट एल्डर ने अल्केमिस्ट किंग होंग के साथ मिलकर कल के फाइनल के लिए अपने 8 फाइनलिस्ट को भी चुन लिया था, जिनमें सबसे पहले नंबर पे था बाइटियान, दूसरे नंबर पे था ज़ूरैन, फिर चेंगजी, फिर ली जिंगजी, फिर मिस कैंग, फिर टेंग ज़ूनिंग, उसके बाद मूली, और सबसे आखिर में था चैन फेंग। सभी फाइनलिस्ट को फाइनल करने के बाद ग्रेट एल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि कल के फाइनल के बाद आप में से 3 डिसेबल्स को चुना जाएगा, जो कि हमारी सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एंशिएंट मेडिकल सिटी में जाएंगे, जहाँ पे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा अल्केमी कंपटीशन होने वाला है। और अब आप लोग जा सकते हैं, जाकर कल के फाइनल्स की तैयारी कीजिए। ग्रेट एल्डर की ये बात सुनकर बाइटियान मूली को लेकर वहाँ से जाने लगा था, जहाँ जाते हुए रास्ते में ही मूली बाइटियान से कहती है, देखिएगा मास्टर, कल के होने वाले फाइनल्स के अंदर मैं भी आपके साथ टॉप 3 में आऊंगी, क्योंकि कल के फाइनल के लिए मैं बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने वाली हूँ। इसी बीच हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट एडी भी जल्दी से भागते हुए उन दोनों के पास आते हैं और उन दोनों की तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम दोनों ने तो वाकई आज की कंपटीशन में कमाल कर दिया। सिटी मास्टर तुम दोनों के इस कारनामे से बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। इसी बीच मूफाई भी वहाँ पे अपने डिसेबल के साथ बाइटियान को घूरते हुए वहाँ से जाती है, क्योंकि मूफाई के डिसेबल बेचारा आज फाइनल के अंदर अपनी जगह ही नहीं बना पाया था, और इसके लिए मूफाई सारा जिम्मेदार बाइटियान को ही ठहरा रही थी। वहीं मूफाई को इस तरह से घूरते हुए देखकर मूली भी उसे वहाँ पे चढ़ाने लगती है, पर तभी ज़ुकी भी वहाँ पे भागकर बाइटियान के पास आकर उसे वहाँ पे कांग्रेट्स कहती है आज के कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल करने के लिए। ज़ुकी को वहाँ पे अपने सामने देखकर बाइटियान भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए उससे कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस कंपटीशन को देखने के लिए तुम भी यहाँ पे आओगी। जिस पे ज़ुकी भी वहाँ पे स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहती है कि आखिर इतने बड़े ग्रैंड इवेंट को मैं भला कैसे मिस कर सकती थी, और ऊपर से मुझे तुमसे भी तो मिलना था। और ये कहकर ज़ुकी बाइटियान को अपने घर खाने पे इनवाइट करते हुए कहती है कि मेरा घर इसी सिटी में है और मेरे ग्रैंड पा कल रात आपको डिनर के ऊपर इनवाइट करना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारे घर पे आओगे। जिस पे बाइटियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि मैं आना तो चाहता था, लेकिन कल फाइनल्स के बाद मुझे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, जिसके चलते मैं कल ही इस सिटी से निकल जाऊंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब मैं तुम्हारी सिटी में आऊंगा तो
जरूर तुम्हारे घर पे खाना खाने के लिए आऊंगा। बेचारी जोकी तो बाइटियान की इस बात से ही वहाँ पे खुश हो जाती है, जिसके बाद बाइटियान वहाँ पे मूली और प्रेसिडेंट एडी के साथ 9 स्टार टावर की तरफ रवाना हो गया था। और जब वो लोग वहाँ पे अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे मिस जिंगपाओ भी बाइटियान से मिलने के लिए आई हुई थी। असल में बाइटियान ने वहाँ पे मिस जिंगपाओ के हाथों से अपने लिए कुछ एलेक्सिस को मंगवाया था, लेकिन उसे देने के लिए मिस जिंगपाओ खुद यहाँ पे आई हुई थी। हालांकि वो सारे मटेरियल्स को किसी और के हाथों से भी भिजवा सकते थे। और मिस जिंगपाओ मिया को देखते ही मूली वहाँ पे अपना मुंह बना लेती है, क्योंकि मूली को मिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं बाइटियान भी मिस मिया से सवाल करते हुए पूछता है, मिस मिया आप खुद यहाँ पे क्यों आई हैं? आप तो किसी और के हाथों से भी वो भिजवा सकते थे। बाइटियान की ये बात सुनकर मिस मिया वहाँ पे एक स्माइल के साथ बाइटियान को एक स्टोरी बैग देते हुए कहती है, मैंने कहा मैं खुद ही आपको ये डिलीवर कर देती हूँ, इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। जिसपे बाइटियान उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या जो मैंने सामान मंगवाया था वो सब मिल गया? जिसपे मिस मिया वहाँ पे एक बार फिर से स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मैंने वो सभी सामान खरीद लिया था, जो कि सारा सामान इसी स्टोरी बैग के अंदर ही मौजूद है। जिसके लिए बाइटियान वहाँ पे मिस मिया का शुक्रिया अदा करता है। वहीं मिस मिया भी बाइटियान को पहली रैंक हासिल करने के लिए उसे कांग्रेट्स कहती है, जो देखकर मूली को वहाँ पे उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो वहाँ पे मिस जिन मिया की एक्टिंग करते हुए अजीब अजीब से मुंह बनाने लगी थी। वहीं मिस मिया की ये बात सुनकर बाइटियान उससे कहता है कि वो तो बस मामूली सा राउंड था, इसलिए उसे जीतने में मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन अब मुझे कल के फाइनल्स के लिए थोड़ा आराम करना है। और हाँ, कल फाइनल के बाद हम लोगों को लीजी माउंटेन की तरफ भी जाना है। लेकिन बाइटियान की ये बात सुनकर मिस मिया तो वहाँ पे बाइटियान के साथ और भी ज्यादा फ्लर्ट करते हुए उसे छेड़ने लगी थी, और ये बात मूली को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। पर बाइटियान उसे इग्नोर करता हुआ सीधा अपने रूम की तरफ रवाना हो जाता है, और उसके पीछे पीछे मूली भी उसे वहाँ पे चढ़ाते हुए निकल गई थी। जबकि बाइटियान को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर मिस मिया वहाँ पे स्माइल करते हुए खुद से ही कहती है, मुझे लगता है ये लड़का इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। उसके बाद वो तीनों अपनी बगी से होते हुए अपने 9 स्टार टावर की तरफ जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में ही मूली बाइटियान से सवाल करते हुए पूछती है, मास्टर कल फाइनल्स के लिए आप कौन सी पिल को रिफाइन करने वाले हैं? जिसपे बाइटियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि प्योर रेड ब्लड पिल। रेड ब्लड पिल के बारे में सुनकर प्रेसिडेंट एडी को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, और वो बाइटियान से कहते हैं कि रेड ब्लड पिल तो एक टॉप ग्रेड की अर्थ पिल है, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। जिसपे बाइटियान भी स्माइल करते हुए प्रेसिडेंट एडी से कहता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं कोई मामूली रेड ब्लड पिल रिफाइन नहीं करने वाला, बल्कि मैं जो रेड ब्लड पिल रिफाइन करूंगा उसे देखकर कल सभी फाइनल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा शौक होने वाले हैं। बाकी सभी लोग तो कल फाइनल्स के अंदर शौक होने वाले थे, पर प्रेसिडेंट एडी तो अभी भी वहाँ पे शौक हो गए थे। उसके बाद जैसे ही वो लोग अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे मू फैमिली के हेड बाइटियान का ही इंतजार कर रहे थे, जो कि बाइटियान को वहाँ पे आते हुए देखकर खुश होते हुए उससे कहते हैं, तो फाइनली हम दोनों की दोबारा मुलाकात हो गई। वहीं बाइटियान भी मू फैमिली के हेड के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है, जो देखकर मास्टर मू वहाँ पे बाइटियान से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा कंपटीशन देखा था, उस अल्केमी कंपटीशन के अंदर तो वाकई तुमने बहुत ज्यादा कमाल कर दिया था, लेकिन मुझे वहाँ पे पता चला कि तुम्हारे पास कोई भी अल्केमी फर्नेस नहीं है, इसलिए आज मैं यहाँ पे स्पेशली तुम्हारे लिए अपनी मू फैमिली के एंसेस्टर्स का अल्केमी फर्नेस लेकर आया हूँ। और ये कहकर मास्टर मू अपने पास से टॉप ग्रेड के अल्केमी फर्नेस को बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर ही प्रेसिडेंट एडी को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये अल्केमी फर्नेस वाकई बहुत ज्यादा कमाल का और खास था। वही मास्टर मू भी बाइटियान से सवाल करते हुए पूछते हैं, बाइटियान तुम्हें अल्केमी फर्नेस कैसा लगा? एक बार तुम्हारी रेंजी के साथ शादी हो जाए, उसके बाद मैं अपने मू फैमिली के एंसेस्टर्स की तरफ से ये अल्केमी फर्नेस तुम्हें ही देने वाला हूँ। लेकिन अभी मास्टर मू वहाँ पे बाइटियान से ये सब बोल ही रहे थे कि तभी इसी बीच वहाँ पे मास्टर चेंग की भी एंट्री होती है, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर जुकी के साथ पीछे से आते हुए वहाँ पे मास्टर मू से कहते हैं, मास्टर मू मुझे नहीं लगता कि आपका ये अल्केमी फर्नेस इतना भी ज्यादा खास है जिसके लिए बाइटियान को आपकी बेटी के साथ शादी करनी पड़े। वही मास्टर चेंग को वहाँ पे आते हुए देखकर बाइटियान तो बेचारा वहाँ पे अपना सर ही पीट लेता है, जबकि मास्टर चेंग वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरी चेंग फैमिली के दामाद बन जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी चेंग फैमिली का पर्पल गोल्ड एंड जेड फर्नेस भी देने के लिए तैयार हूँ, और वैसा कमाल का अल्केमी फर्नेस तुम्हें पूरे एंशिएंट मेडिकल कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं भी नहीं मिलने वाला। वही अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर बेचारी जुकी को तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।